हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंशिका वर्टेक्स स्कूल में आप सबका स्वागत है। तो 2024 कैसा रहा आप सबके लिए? हम 2024 के नवंबर के मंथ में हैं और ये मंथ अब बीतने ही वाला है। अब बस दिसंबर आने वाला है और दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ ऑफ 2024। सो आप सब अब जब दिसंबर आने ही वाला है तो थोड़ा ठहरिए, बैठिए, आंखें बंद करिए और सोचिए कि इस 2024 ने आपको क्या सिखाया और ऐसी क्या चीज़ है जो आप 2025 में आप लेके जाना चाहते हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो आप लेके नहीं जाना चाहते। कौन सा लेसन आपने सीखा है जो आप 2025 में भी कंटिन्यू करेंगे और आगे अपनी पूरी लाइफ में कंटिन्यू करेंगे। तो आप सब इस बारे में सोचिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किसने क्या क्या सीखा है। देखिए, हर साल हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। हर साल हम बहुत सारी चीज़ों से डील करते हैं। कोई बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रास्ट आते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोई साल बहुत अच्छा होता है, कोई साल थोड़ा ओके ओके होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो 2024 शुरुआत बहुत अच्छी नहीं हुई थी। 2024 की बहुत कॉन्ट्रास्ट थे, मेजर कॉन्ट्रास्ट थे। मतलब लग ही नहीं रहा था कि कैसे बीतेगा, एक एक दिन बिताना मुश्किल था। लेकिन 2024 ने मुझे जो सिखाया है ना, जो लेसन मुझे दिया है ना, मतलब वो लेसन मैं अपनी पूरी लाइफ में उस लेसन को याद रखूँगी। जितने कॉन्ट्रास्ट 2024 ने मुझे दिए हैं, उस सारे कॉन्ट्रास्ट से मैंने अपने आप को डेवलप किया है। मैंने उन सारे कॉन्ट्रास्ट से मेरी ग्रोथ हुई और मुझे एक्चुअल में समझ आया ना कि कॉन्ट्रास्ट क्यों ज़रूरी है लाइफ में। हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं, हाय ये प्रॉब्लम आ गई, हाय ये परेशानी आ गई, अब क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। लेकिन पता है, कॉन्ट्रास्ट जब आता है ना तो आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दे के जाता है ना, और आपको इतना इवॉल्व करता है, आपकी इतनी ग्रोथ करता है ना कि वो उस समय आपको बुरा लगता है, बट उसके कुछ टाइम बाद आपको लगता है अच्छा ही हुआ, जो हुआ सो हुआ। इस 2024 में मैंने एक तो मेडिटेशन करना प्रॉपर सीखा है, एंड थैंकफुली कि इस 2024 में शायद 1 2 3 दिन का मैक्सिमम गैप हुआ होगा मेडिटेशन में, लेकिन इससे ज़्यादा गैप नहीं हुआ। मैंने कंटिन्यूसली किया और उसका रिज़ल्ट मुझे अब दिख रहा है। हालांकि मैं पिछले 2 साल से कर रही हूँ, बट बहुत ब्रेक ले लेके किया, बट इस बार कंटिन्यूसली किया। इस 2024 ने मुझे बहुत कुछ दिया भी। सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा लेसन जो मैंने सीखा वो ये कि पता है, इस दुनिया में ना हमसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई है ही नहीं। मतलब हमसे ज़्यादा कोई प्रीशियस है ही नहीं। हम सबसे वैल्यूएबल है, हम सबसे अमेजिंग है। मतलब खुद से ज़्यादा किसी को भी इम्पोर्टेंस देनी ही नहीं चाहिए, ना किसी चीज़ को, ना किसी इच्छा को, ना किसी सर्कमस्टांसेस को, बिकॉज कोई भी चीज़ आपसे बढ़कर है ही नहीं। जब 2024 की शुरुआत हुई थी तो इस बार मैंने चक्रा सीखा, चक्रा लेवल 2 सीखा। मैंने वो चीज़ें की। मैंने इस बार सिल्वा कम्प्लीटली सीखा है, कंप्लीट किया है, जो मैंने आज तक नहीं की थी। अपने ऊपर मैंने पूरी तरह से काम किया और जो मैंने सीखा वो ये कि I am the most amazing person in this whole universe, and I am the best, and I deserve the best and better things in my life. And yes, I am such an amazing person. I'm a very divine person. I'm a divine soul. I'm a pure soul, and I am a loveful person. मेरे जितना प्यारा शायद कोई है ही नहीं। मेरी नज़र में मैं सबसे बेहतरीन हूँ। तो मेरे जितना इम्पॉर्टेंट, मेरे जितना प्यारा कोई है ही नहीं। मेरी नज़र में मैं सबसे बेहतरीन हूँ। और जब मैंने इस साल अपने वो फेजेस देखे हैं जो शायद किसी ने नहीं देखे, मैंने अपने आप को टूटते हुए देखा, बिखरते हुए देखा है, मैंने अपने आप को रोते हुए देखा है, चीखते चिल्लाते खुद से लड़ते हुए देखा है, एक एक चीज़ के लिए शायद बहुत ज़्यादा परेशान होते हुए देखा है। मैंने अपनी लाइफ के वो फेजेस देखे हैं जो शायद किसी ने नहीं देखे। और मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब मैं अपनी लाइफ के इतने बुरे फेजेस में थी ना, तो मेरे साथ कोई नहीं था। और ये रियलिटी है कि आपके साथ सच में कोई नहीं होता है। तो सिर्फ मैं थी, मेरी बॉडी थी मेरे साथ, मेरा खुद का सेल्फ और मेरी सोल थी, और एक
मेरे बाबा थे, वो यूनिवर्स थे। मेरे बाबा जिनको मैं बहुत मानती हूँ वही मेरे यूनिवर्स हैं, सिर्फ वो थे मेरे साथ। तो दो चीज़ ऐसी होती है, एक आप, आपकी बॉडी, आपका सोल, और एक यूनिवर्स परमात्मा, ये दोनों आपका साथ कभी नहीं छोड़ते। तो जो आप कितने स्पेशल हो इसी से समझ लो। और ये चीज़ मैंने सीखी ना कि लाइफ में पता है कितनी भी परेशानी होती है, सबको ही साथ छोड़ देता है, कोई नहीं आपके साथ होता है, बट एक इंसान जो आपके साथ हमेशा रहता है वो आप खुद हो। तो इसलिए लव योर सेल्फ अनकंडीशनली। आज मैं अपने आप को पूरी तरह से मैंने इस साल एक्सेप्ट किया कि मैं जैसी हूँ बेहतरीन हूँ यार, मैं जैसी हूँ बेहतरीन हूँ, मैं बहुत ही फन लविंग हूँ। इट्स ओके अगर मेरे अंदर थोड़ी बहुत भी फॉल्ट है तो सबके अंदर होती है यार, हर इंसान परफेक्ट नहीं होता। जब भी हम एक कई नए रिश्ते में जाते हैं, जब भी हम किसी नए रिश्ते में गए, या कोई भी रिश्ता होता है या कुछ भी होता है, तो कई जगह हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कॉम्प्रोमाइजेशन ज़रूरी होता है रिश्ते में, क्योंकि आप थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, थोड़ा सा दूसरे इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, तभी रिश्ता बैलेंस होके चलता है। लेकिन कभी भी इस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज़ मत करो कि आप खुद को खो दो। एक जो आपकी बाउंड्री है ना चारों तरफ, जिसे हम लोग बोलते हैं अपने लिए कंपैशन फॉलो करना, तो वो बाउंड्री को आप कभी मत तोड़ो। उस बाउंड्री में रहो, अपने आप को भी खुश रखो और सामने वाले को भी खुश रखो। इस साल मैंने कंपैशन सीखा। मैंने ये सीखा कि मैंने हमेशा ध्यान रखा कि मेरी वजह से किसी दूसरे इंसान को तकलीफ़ ना हो, मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ़ ना हो, और इस चीज़ का ध्यान रखो। और उसके बावजूद अगर किसी को हो रही है ना, तो दैट्स देयर फॉल्ट। आपके खुश रहने से अगर किसी को भी तकलीफ़ हो रही है तो वो उनका फॉल्ट है। लेकिन आप अपने एंड से इतना खुद को रखो कि हाँ, मेरी वजह से मेरी किसी एक्टिविटी की वजह से कोई दूसरा सोल परेशान ना हो। मैंने इस साल खुद को इतना प्रेज़ किया है ना, मैंने इतना प्रेज़ किया, सबसे ज़्यादा मैंने खुद पे काम किया और मुझे पता चला कि यार मैं बहुत बेहतरीन इंसान हूँ। और मैं प्राउडली कहती हूँ यार, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम अमेजिंग, आई एम सच एन अमेजिंग पर्सन, आई एम द मोस्ट अट्रैक्टिव वुमेन। यार मैं कहती हूँ, और मुझे कोई इसमें ये नहीं है कि कैसे कोई अपने मुंह से अपनी तारीफ़ कर सकता है। मैं हूँ यार तारीफ़ के काबिल, तो मैं करती हूँ। और हर किसी को अपनी तारीफ़ करनी चाहिए। हम नहीं करते हैं, हम खुद से प्यार नहीं करते, हम दूसरों से तो प्यार करते हैं लेकिन इस इंसान से प्यार नहीं करते, जबकि ये इंसान आपके साथ 24/7 होता है, ये बॉडी आपके साथ 24/7 होती है, ये सोल आपके अंदर जो बैठा है 24/7 होती है। जब आप पैदा हुए थे तब भी ये आपके साथ है, जब आप अपनी बॉडी से को त्यागोगे ना, आपका लास्ट मोमेंट होगा, तब भी यही आपके साथ होगी। सो लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, ये एक लेसन मैंने सीखा। और मैंने ये प्रॉमिस किया है कि अब लाइफ में ना किसी को भी अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी, ना किसी इंसान को, ना किसी सर्कमस्टांसेस को, ना किसी भी सिचुएशन को। क्योंकि जब मैं अपने आप को, जब तक मैं इम्पोर्टेंट नहीं समझूंगी, मैं किसी को भी खुश नहीं रख सकती, किसी की भी वैल्यू नहीं कर सकती। पहले खुद का ध्यान रखो, देन दूसरों का ध्यान रखो, और तब देखो कि लाइफ कितनी ब्यूटीफुल होती है और इतना अनकंडीशनल प्यार मिलेगा ना आपको। यू विल बिकम दैट मैग्नेट। इस साल मैंने उस मैग्नेट की पावर को फील किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने सीखा है। सेकेंड थिंग, देखिए, मैं बहुत पूजा नहीं करती हूँ, बट मैं ईश्वर को बहुत मानती हूँ। मेरा उन पे अनकंडीशनल बिलीफ है। मेरे लिए मेडिटेशन ही मेरी पूजा है। तो ये मैंने सीखा कि भाई इसको तो किसी भी कंडीशन में छोड़ना नहीं है। कंपैशन फॉलो करना सीखा कि कंपैशन, करुणा का भाव सबके लिए रखना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने अब जो है ना, लोगों को जवाब देना बंद कर दिया है। मैं मुंह बंद करके सुनना ज़्यादा पसंद करती हूँ एज़ कम्पेयर टू जवाब देने से। क्योंकि मेरे लिए बहस करके जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए खुश होना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर बहस करने से मेरा अलाइनमेंट ख़राब होता है, मेरा रिश्ता ख़राब होता है, तो मैं मुंह बंद करके सुनना पसंद करूँगी कि ठीक है यार, आप ही सही हो, बट मुझे खुश रहना है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। और कोशिश ये रहती है कि अपने मुंह से कुछ ऐसे शब्द ना निकालूं जिससे किसी को भी तकलीफ़ हो। क्योंकि जो शब्द होते हैं ना, वो एक बार निकल तो जाते हैं और वो तलवार की तरह काम करते हैं, उसको वापस नहीं ले सकते हम। वो निकल गए ना, तो फिर वो समझ लेना कि दूसरे इंसान की गर्दन ही काट देता है, और फिर आप उस शब्द को वापस नहीं ले सकते। तो इसलिए अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करना सीखा कि लिमिटेड बोलो,
कुछ ऐसा मत बोलो कि जिससे आपको गिल्ट हो और दूसरे को भी बुरा लगे, क्योंकि जब हम बोल देते हैं ना तो फिर हमें बड़ा बुरा लगता है। तो ये चीज़ मैंने सीखी है, मुंह बंद रखो, किसी को गुस्सा है, किसी को कुछ भी है, उसको बोल लेने दो। आप अपने एंड से कुछ मत बोलो, क्योंकि जब आप बोलोगे तो आप ही को गिल्ट फील होगा। ये चीज़ सीखी है। और खुश रहना सीखा है, क्योंकि जब मैं खुश रहने लगी तो मेरी लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई। ऑल्दो मेरा मई तक का टाइम बहुत अच्छा नहीं बीता, बट जून से ना मैंने जब सब कुछ ईश्वर के हवाले, मतलब मई में ही कर दिया था कि बस अब मुझसे कुछ नहीं हो रहा, आई एम कम्प्लीटली सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू, तो लाइफ ना सच में बहुत ब्यूटीफुल होने लगी। और इतनी ब्यूटीफुल हुई ना कि वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें ही हो गई। तो मैनिफेस्टेशंस होते हैं, उसमें पावर होती है, बट मैनिफेस्टेशंस का रूल है दैट लव योर सेल्फ अनकंडीशनली, सरेंडर एवरीथिंग टू द यूनिवर्स एंड जस्ट गो विद द फ्लो। क्योंकि जब आप फ्लो के साथ बहते हो ना तो मेहनत नहीं करनी पड़ती है, तब चीज़ें अपने आप होती है। जस्ट गो विद द फ्लो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ ये कैसे हो रहा, वो कैसे हो रहा, ऐसा कैसे हो रहा, क्योंकि लेना देना ही नहीं है यार, आपको अपनी लाइफ में मस्त रहना है। और इस साल मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट उस चैनल पे मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक भी मिला है। हालांकि मैं अगर बात करूँ तो ऑलमोस्ट 3-4 महीने से मैं उतना फोकस नहीं कर पाई हूँ चैनल पे, बट स्टिल जितना भी किया है बहुत प्यार मिला आपसे। एक बटरफ्लाई की वीडियो बनाई थी मैंने जिस वक्त वो वीडियो बनाई थी, बस सच बता रही हूँ, मैं ऐसे उसमें थी ना, मैं इतने बड़े कॉन्ट्रास्ट में डील कर रही थी कि मेरे को इतनी तितलियाँ दिखती थी, तो तितलियों को देख के मैंने इंस्पायर होके आपके लिए बटरफ्लाई की वीडियो बनाई थी। और जब बनाया था तो बस इतना मांगा था कि यूनिवर्स इसको ना 500 व्यूज़ ही दिला दो, आई एम हैप्पी। एंड आई कांट बिलीव कि यूनिवर्स ने उसमें 5000 व्यूज़ दिलाए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और इतना प्यार मिला है मुझे आप सब से, इतना अप्रिसिएशन, इतने अच्छे फीडबैक मिले कि आई एम वेरी मच हैप्पी यार। और बहुत सारी चीज़ें मुझे आप सब से शेयर करनी है जो आप सबकी हेल्प करेगी, और धीरे धीरे करके शेयर करूँगी, क्योंकि ये 2024 इज़ अ ग्रेट लेसन फॉर मी। बहुत लेसन इसने दिए हैं मुझे इस साल। पता है, मैंने ये जाना कि फैमिली कितनी इम्पॉर्टेंट है और आपके पेरेंट्स आपसे कितना प्यार करते हैं। जो आपकी फैमिली में जो कुछ मेंबर्स होते हैं ना, जो आपको बहुत प्यार करते हैं, हमें लगता है ना कि यार कोई नहीं है, बट दे रियली लव यू सो मच। मैं अपनी लाइफ में जब बहुत परेशान थी, देन आई सॉ द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स फॉर मी। तो मुझे पता चला कि दे रियली लव मी सो मच। और सबसे ज़्यादा पता है कौन आपसे प्यार करता है, वो है ऊपर वाला। यार ऊपर वाला आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, मतलब इतना प्यार करता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, जिसकी कोई लिमिट नहीं। ऊपर वाला आपसे सच में बहुत प्यार करता है, क्योंकि वो सिर्फ हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है, बट उस ईश्वर ने तो हमें बना के धरती पे भेजा है। तो सोचो आपसे उसको कितना प्यार होगा। मैंने उस ईश्वर का प्यार देखा, उसका सपोर्ट देखा, और ये रियलिटी है यार कि आप जब ईश्वर का हाथ थामते हो ना, तो आप कितने भी बड़े तूफान हो उसको ज़रूर पार कर देते हो। तो ये सच है, क्योंकि ऊपर वाला जब सहारा देता है ना, तो फिर तो वो पार भी लगा देता है। तो वो चीज़ को मैंने इस बार फील किया कि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ होती है, और ऊपर वाला आपका हमेशा साथ देगा। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो मैंने सीखे हैं, और भी बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन सीखे हैं जो याद नहीं आ रहे हैं, बट जितना याद आया वो बता रही हूँ आपको। और एक चीज़ है कि एक मैसेज आप सबको देना चाहूँगी कि अपने आप पे काम करो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो। देखो, आप अकेले ज़िंदगी में, आप आए अकेले हो, जाओगे अकेले। तो इतना प्रॉमिस करो कि जब आए थे ना धरती पे, तो ऊपर वाले से प्रॉमिस करके आए थे कि भाई हम जी के आएंगे, खुल के जी के आएंगे। तो जब वापस जाओ ना, तो ऊपर वाला जब पूछे ना कि बताओ कैसे जी के आए हो, तो बोलो कि हाँ हम खुल के जी के आए। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि बहुत राइट टाइम पे यूनिवर्स ने मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे मैनिफेस्टेशन, मुझे मेडिटेशन जैसा
एक ऐसा अनमोल तोहफ़ा दिया है जिसके लिए मैं दिल से यूनिवर्स को कितना भी थैंक यू बोलूँ कम है, क्योंकि मैं उन लाखों करोड़ों लोगों में से एक हूँ जिसको यूनिवर्स ने मौका दिया कि तुम अपनी डेस्टिनी खुद लिखो। हालांकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई है कि मैं अभी भी नहीं उतना कर पाती, क्योंकि मैं भी यार इंसान हूँ, थोड़ा टाइम लगता है माइंड की प्रोग्रामिंग चेंज होने में, बट जितना अपने एफर्ट से किया है वो अनबिलीवेबल है। तो यूनिवर्स ने मुझे मौका दिया है एंड आई एम वेरी लकी इन दिस केस, आई एम वेरी 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 लकी इन दिस केस। और आप सब में से जिनको भी पता है इन चीज़ों के बारे में, आप सब बहुत लकी हो। फील दैट यू आर लकी यार। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, वो तो सर्कमस्टांसेस को बोल देते हैं कि तुम मेरी डेस्टिनी लिखो, बट यू आर द लकीएस्ट पर्सन। तो आप कितने लकी हो, देखो इस चीज़ को, ग्रैटिट्यूड दो सुप्रीम पावर को कि जिसने आपको मौका दिया। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल कि बहुत राइट टाइम पे मेरी लाइफ में ये चीज़ें आई हैं जिसने मेरी लाइफ को 360 डिग्री बदला है और भी बदल रही है। हो सकता है कि 2025 के एंड में मैं आप लोगों को अपनी ऐसी सक्सेस स्टोरी सुनाऊं कि मैं कहूँगी ओ माय गॉड, इस साल ने तो मुझे भर दिया, इतना कुछ दिया कि मैं क्या ही बताऊँ। और होगा, बिल्कुल होगा। सो अपनी लाइफ में मस्त रहना है। और जो चीज़ सीखी वो ये कि जर्नी जो होती है ना, जो हीलिंग होती है ना, हीलिंग विल टेक टाइम। और खुद से प्यार करने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। कोई एक दिन में खुद से प्यार नहीं करता या एक महीने में नहीं करता। मैं आज भी बहुत बार, ऑल्दो मुझे 1 साल अब हो रहा है, बट स्टिल मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं लोगों की बातों से, सर्कमस्टांसेस से, लोगों की वजह से खुद को तकलीफ़ दे देती हूँ या अपने ही पुराने पैटर्न से तकलीफ़ दे देती हूँ। तो उस समय मैं खुद को बोलती इट्स ओके। मैंने लाइफ में बहुत बुरे ऐसे भी फेजेस देखे कि मेरे दिमाग को डर लगता है। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और खुद को मैंने अब ये ठान लिया है कि मैं ना खुद को किसी के भी वजह से खुद को बुरा भला नहीं बोलूँगी। यार आई एम द बेस्ट। किसी को खुश करने के लिए खुद को बुरा कभी नहीं बोलना यार, बिकॉज जब आप खुद को प्रेज़ नहीं करोगे दूसरा कैसे आपको प्रेज़ करेगा। और जो जर्नी है, हीलिंग है, इट टेक्स टाइम, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब हीलिंग हो जाती है ना तो बहुत ब्यूटीफुल होता है। और जो हीलिंग का जो प्रोसेस होता है ना, उसमें बहुत बार होगा आप चिड़चिड़ाओगे, आप रोओगे, आपको लगेगा ये क्यों हो रहा है, बट स्टिल गो विद द फ्लो, करते रहो, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये चीज़ मैंने सीखी है। मैंने इस साल सेविंग्स करना सीखा है, जो अब तक नहीं किया था वो अब करना स्टार्ट किया मैंने। और बुक्स पढ़ना मैंने स्टार्ट किया। मैंने बुक्स भी ख़त्म किया, अभी तो कुछ महीने से छूट गया है वर्कलोड और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, बट धीरे धीरे अब फिर से ट्रैक पे सारी चीज़ें आ रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, मस्त रहो, लिव द वे यू वांट टू लिव, just be yourself and love yourself unconditional because you are such an amazing person। तो ये एक ऐसा लेसन है जो मैं आज इस साल सीखा है और इसको कंटिन्यूसली फॉलो करूँगी, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है ना जो मेरी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाएगी। और लोगों को माफ़ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि रिग्रेट करके, ग्रज रख के कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो। थोड़े टाइम के लिए परेशानी ज़रूर होती है, बट लेट इट गो। लेट गो करना थोड़ा मुश्किल है, बट जब आप लेट गो करना सीख लेते हो ना तो चीज़ें ईजी हो जाती। किसी और के लिए नहीं लेट गो करो, अपने लिए करो। वाई यू आर होल्डिंग दैट पेन, वाई यू आर होल्डिंग दैट एंगर इनसाइड यू। अरे खुद को क्यों परेशान करो, लेट इट गो, जाने दो। आप सबको खुश नहीं कर सकते हो, जाने दो, लेकिन अपने एंड से कुछ ऐसा मत करो कि दूसरे को तकलीफ हो। कंपैशन को फॉलो करो, बिकॉज कंपैशन एक ऐसी चीज़ होती है ना जो बड़ी प्यारी होती है। और मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं ना इतना कंपैशन फॉलो करती हूँ। मैं बहुत प्राउड करती हूँ इस चीज़ पे कि मतलब मैं अपने आप पे बहुत प्राउड करती हूँ। शायद लोग मेरी वीडियो सुन के बोलेंगे कि खुद की तारीफ़ कर रही है, बट हूँ मैं यार, तारीफ़ के काबिल तो करूँगी। सो आप भी मुझे बताइएगा कि आपने क्या क्या सीखा इस साल और क्या क्या चीज़ें लेके आगे जाओगे। भाई मैं तो अपनी मेडिटेशन की जर्नी को आगे लेके जाऊँगी, अपनी हीलिंग की जर्नी को आगे लेके जाऊँगी, अपने आप को जो प्रायोरिटाइज़ किया है उस चीज़ को आगे लेके जाऊँगी। और अभी जो सीखा है कि कंपैशन फॉलो करना और मुंह बंद रखो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है।
लोगों को गुस्सा आता है, लोग कुछ कहते हैं तो बोलने दो उनको, आप चुपचाप सुनो और आगे बढ़ो, क्योंकि जब आप बोलोगे, कुछ उल्टा बोलोगे तो आप ही को गिल्ट होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत गिल्ट होता है, इससे बेटर कुछ बोलो ही मत। आगे बढ़ो एंड सी द मैजिक एंड गो विद द फ्लो। ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्स को करने का मौका दो एंड लेट इट गो। चीज़ों को छोड़ो, सरेंडर करो एंड देखो मैजिक उस चीज़ का। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है आप सबका एक वाइब्रेशनल शिफ्ट हुआ होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्या सीखा, क्या लेके जा रहे हो, क्या छोड़ के जा रहे हो, क्योंकि 2025 को बहुत बेहतरीन करना है तो है। So see you in next video. Till then, bye, take care and be happy with yourself. Thank you.